कभी गौर किया है कैसे कुछ लोग बिना एफर्ट के सक्सेसफुल हो जाते हैं? ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये है उनका एटीट्यूड। जेफ केलर ने अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग में पॉजिटिव एटीट्यूड की पावर से अपनी पोटेंशियल अनलॉक करने के सीक्रेट्स बताए हैं। ये ऐसे आपको बुक के की लेसन्स, प्रैक्टिकल टिप्स और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स देकर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। इस फर्स्ट चैप्टर में केलर बताते हैं कि हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर कितना जबरदस्त इंपैक्ट डालता है। वो कहते हैं कि हमारी थॉट्स हमारी रियलिटी को शेप देती हैं और पॉजिटिव थॉट्स से हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है, वैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को अपनी तरफ खींचता है। एक बार सोचो, जब आपने किसी चैलेंज का ऑप्टिमिज्म के साथ सामना किया था, याद है जब आपने उसे ओवरकम किया था तो अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग कैसा था? यही है पॉजिटिव एटीट्यूड की असली पावर। अपनी लाइफ के बारे में सोचो, क्या आप चैलेंजेस को होप से अप्रोच करते हो या डर से? याद रखो, आपका एटीट्यूड आपकी चॉइस है। ऑप्टिमिस्टिक होना चूज करो और देखो आपकी दुनिया कैसे बदलती है। पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ आपके मूड को नहीं बल्कि आपके गोल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को और क्लियरली देख पाते हैं, और जब आप अपने ड्रीम्स को क्लियरली देख पाते हैं तो उन्हें अचीव करना और भी आसान हो जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप अपने हर गोल को हासिल कर सकते हैं। अक्सर हम अपनी अनहैप्पीनेस के लिए बाहरी हालात को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं, मैं जॉब की वजह से स्ट्रेस्ड हूं या मैं रिलेशनशिप की वजह से अनहैप्पी हूं। लेकिन केलर हमें अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए कहते हैं। वो एम्फसाइज करते हैं कि हम हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम अपने रिएक्शंस जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स पर ड्वेल करने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करना। इसका मतलब है हर मुश्किल में कुछ अच्छा ढूंढना और अपनी गलतियों से सीखना। सोचो, दो लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, एक गुस्से से जल रहा है और दूसरा इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुन रहा है। सेम सिचुएशन, डिफरेंट रिएक्शंस, बहुत अलग एक्सपीरियंसेस। खुद से पूछो, क्या आप बाहरी हालात को अपने इमोशंस डिक्टेट करने दे रहे हो? याद रखो, आपके पास अपनी रिस्पॉन्स चूज करने की पावर है। पॉजिटिविटी चूज करो, हैप्पीनेस चूज करो। हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है। वो हमें अपलिफ्ट भी कर सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। केलर पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। एफर्मेशंस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें रेगुलरली रिपीट करने से हम अपनी एबिलिटीज पर बिलीव कर पाते हैं और अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं। कॉन्शियसली पॉजिटिव वर्ड्स चूज करके हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं केपेबल नहीं हूं कहने के बजाय खुद से कहो, मैं केपेबल हूं और सक्सेस डिजर्व करती हूं। स्टार्टिंग में ये स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ये पॉजिटिव एफर्मेशंस आपकी रियलिटी बन जाएंगी। सोचो, आप डेली कौन से वर्ड्स यूज करते हो? क्या वो आपके गोल्स और एस्पिरेशंस के साथ अलाइंड हैं? अपनी डेली रूटीन में पॉजिटिव एफर्मेशंस इंक्लूड करना शुरू करो और अपने शब्दों की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर देखो। देखा है कैसे एथलीट्स अक्सर बिग गेम से पहले अपनी परफॉर्मेंस विजुअलाइज करते हैं। ये टेक्निक सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए पावरफुल टूल है। केलर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस में फर्क नहीं करता। जब हम विविडली विजुअलाइज करते हैं कि हम अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस को पावरफुल मैसेजेस भेजते हैं जो रियल लाइफ सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप अपना चेरिश्ड ड्रीम अचीव कर रहे हो। हर डिटेल विजुअलाइज करो, इमोशंस, एनवायरनमेंट, साउंड्स, स्मेल्स। विजुअलाइजेशन जितनी विविड होगी उतनी इफेक्टिव होगी। हर दिन कुछ टाइम निकालकर अपने गोल्स विजुअलाइज करो, उनके अटेनमेंट पर बिलीव करो और आप अमेज्ड हो जाओगे कि कैसे आपके एक्शंस नेचुरली अलाइन होकर आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन जरूरी है, लेकिन एक्शन वो ब्रिज है जो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। केलर गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट एक्शन लेने की इंपॉर्टेंस बताते हैं, चाहे वो स्मॉल स्टेप्स ही क्यों ना हो। वो हमें याद दिलाते हैं कि 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। टालमटोल सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, जहां हो जो है उसके साथ शुरुआत करो।
उस गोल के बारे में सोचो जिसे आप टाल रहे हो। आज आप कौन सा स्मॉल स्टेप ले सकते हो जो आपको उस गोल के करीब ले जाए। याद रखो, एक्शन मोटिवेशन को फ्यूल देता है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा इंस्पायर्ड फील करोगे आगे बढ़ते रहने के लिए। आज आप कौन सा एक्शन लोगे अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए। ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करना, सेटबैक्स को ट्रायम्फ्स में बदलना, ये एक जर्नी है जो डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस मांगती है। सक्सेस का रास्ता रेयरली सीधा होता है। ये ट्विस्ट्स और टर्न से भरा होता है जो हमें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाते हैं। चैलेंजेस, सेटबैक्स और डाउट के मोमेंट्स आएंगे। ये मोमेंट्स हमें टेस्ट करते हैं और हमारी ट्रू पोटेंशियल रिवील करते हैं। लेकिन केलर हमें इनकरेज करते हैं कि इन ऑब्स्टिकल्स को रोड ब्लॉक्स नहीं बल्कि ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। ये अपॉर्चुनिटीज हमें इवॉल्व करने का चांस देती हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर सक्सेसफुल पर्सन ने फेलियर्स का सामना किया है। फेलियर्स ने उन्हें और भी डिटर्मिन्ड और फोकस्ड बनाया। हम इन चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यही हमारी अल्टीमेट सक्सेस डिसाइड करता है। हमारी रेजिलियंस और ग्रिट हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सेटबैक्स को हमें डीरेल करने देने के बजाय हमें उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करना चाहिए और वैल्यूएबल लेसन सीखने चाहिए। ये लेसन्स हमें फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। एक ऐसे टाइम के बारे में सोचो जब आपने सिग्निफिकेंट चैलेंज का सामना किया था। उस समय की यादें आपको इंस्पायर कर सकती हैं। आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? वो लेसन्स आपके लिए कितने वैल्यूएबल थे? उसने आपको कैसे उस इंसान में शेप किया जो आप आज हैं? वो एक्सपीरियंसेस आपकी ग्रोथ का हिस्सा हैं। याद रखो, सेटबैक्स तो आएंगे ही, लेकिन हार मानना ऑप्शनल है। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करो और खुद को स्ट्रांग और रिजिलियंट बनते देखो। ये जर्नी आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाएगी। स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाना, कनेक्शन की पावर, ये हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और पर्पस देता है। हमारे रिलेशनशिप्स हमारी हैप्पीनेस और वेलबीइंग के लिए फंडामेंटल हैं। ये हमें इमोशनल सपोर्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। केलर हमारे आसपास के लोगों के साथ स्ट्रांग, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। ये रिलेशनशिप्स हमारे पर्सनल ग्रोथ में भी मदद करते हैं। वो हमें एनकरेज करते हैं कि सबके साथ काइंडनेस, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करें ताकि हम एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि हर इंटरैक्शन एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने का अपॉर्चुनिटी है। छोटी छोटी जेस्चर्स भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करके हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो हमें अपलिफ्ट करता है और थ्राइव करने में हेल्प करता है। ये सपोर्ट सिस्टम हमें चैलेंजेस फेस करने में भी मदद करता है। दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस के बारे में रिफ्लेक्ट करो। क्या आप अपने एक्शंस और वर्ड्स से पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो? क्या आप उन्हें जेन्युइन काइंडनेस और एम्पैथी से अप्रोच कर रहे हो? एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग से हम डीपर कनेक्शंस बना सकते हैं। याद रखो, एक सिंपल स्माइल या काइंड वर्ड किसी का दिन बना सकता है और पॉजिटिविटी का रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। ये छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करते हैं। आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो? क्या आप अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा समय बिता सकते हो? लव्ड वंस से कनेक्ट करने की एफर्ट करो, सपोर्ट ऑफर करो और उनकी प्रेजेंस के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ये जेस्चर्स आपके बॉन्ड्स को और भी मजबूत बनाएंगे। ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करना, अपनी लाइफ में अच्छाई की कदर करना। डेली लाइफ की भागदौड़ में चीजों को ग्रांटेड लेना आसान हो जाता है। केलर हमें अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट करने की इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे फोकस को हमारे पास क्या नहीं है से हटाकर हमारे पास क्या है पर लाता है, जिससे कंटेंटमेंट और अबंडेंस का सेंस डेवलप होता है। अच्छाई की कदर करके हम अपनी लाइफ में और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। एक मोमेंट लो और उन सभी चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। आपकी हेल्थ, आपके लव्ड वंस, आपके सर पर छत, एक ब्यूटीफुल सनसेट। ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड कल्टीवेट करने से हमारी ओवरऑल वेलबीइंग पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ सकता है। हर दिन की शुरुआत उन 3 चीजों को लिस्ट करके करो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। यह सिंपल प्रैक्टिस आपके पर्सपेक्टिव को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आपकी लाइफ को जॉय से भर सकती है।
पर्पस के साथ जीना, फर्क लाना। हम सबके अंदर एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की, दुनिया में डिफरेंस लाने की डिजायर होती है। केलर हमें इनकरेज करते हैं कि हम अपने पैशंस आइडेंटिफाई करें और उनका यूज कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए करें। चाहे वो अपना टाइम वॉलंटियर करना हो, फुलफिलिंग करियर परस्यू करना हो, या सिंपली अपने डेली इंटरैक्शंस में काइंडनेस फैलाना हो, हम सब में पॉजिटिव इंपैक्ट बनाने की पावर है। जब हम अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करते हैं तो हमें पर्पस और फुलफिलमेंट का सेंस एक्सपीरियंस होता है। खुद से पूछो, आप किस चीज के लिए पैशनेट हो? आप अपने यूनिक टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स का यूज दुनिया में डिफरेंस लाने के लिए कैसे कर सकते हो? याद रखो, आपकी लाइफ एक गिफ्ट है। इसे पैशन के साथ एम्ब्रेस करो, पर्पस के साथ जियो और दुनिया में अपनी मार्क छोड़ो।